लेफ़्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट्स। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से बैकग्राउंड इमेज को और बैकग्राउंड कलर को सेट किया गया है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से मार्जिन को सेट किया जाता है एंड देन हेडिंग एंड आफ्टर दैट पैराग्राफ और बी आर टैग के बारे में भी रीड करेंगे। पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि मार्जिन क्या होता है। द मार्जिन रेफर टू द ब्लैंक एरिया लेफ्ट फ्रॉम द एज ऑफ द पेज। मार्जिन एक ब्लैंक एरिया यानी कि खाली स्पेस होता है जो कि पेपर के एज यानी कि किनारे से छोड़ा जाता है। इफ़ यू वांट टू लीव सम ब्लैंक एरिया इन द लेफ़्ट साइड, अगर आप लेफ़्ट साइड से कोई मार्जिन या ब्लैंक एरिया छोड़ना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट मार्जिन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको सिंपल राइट क्या करना है, बॉडी टैग एंड देन लेफ़्ट मार्जिन इक्वल लेफ़्ट मार्जिन की वैल्यू। द वैल्यू इज़ नंबर ऑफ पिक्सल। वैल्यू जो है वो पिक्सल में हो सकती है, जैसे 72 पिक्सल्स मेक एन इंच टू द लेफ़्ट ब्लैंक, यानी कि लेफ़्ट साइड से 72 पिक्सल जो है वो आपके ब्लैंक छोड़ा जाएगा। उसके बाद आपका एग्जांपल आता है बॉडी लेफ़्ट मार्जिन इक्वल टू 60। दिस विल मेक द बॉडी टेक्स्ट इंडेंट 60 पिक्सल अवे फ्रॉम द लेफ़्ट एज ऑफ पेज। तो इस तरह से आपकी 60 पिक्सल जो है इसकी वैल्यू रह जाएगी लेफ़्ट मार्जिन की, और आप जब इस टेक्स्ट को देखेंगे तो आपका गैप जो है वो एज से पेपर के या पेज के एज से 60 पिक्सल दूर होगा। सिमिलरली टू सेटअप द टॉप मार्जिन डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एज। टॉप मार्जिन के लिए हम क्या करेंगे, जो टॉप एज है यानी कि ऊपरी जो किनारा है वहाँ से आपका कितना स्पेस ब्लैंक रह गया है वो डिस्टेंस हमारा टॉप मार्जिन कहलाता है। यू कैन यूज़ टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट इन द सिमिलर वे। आप टॉप मार्जिन जो आपका एट्रीब्यूट है उसे बिल्कुल वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे लेफ़्ट मार्जिन के एट्रीब्यूट को यूज़ किया था। बॉडी टॉप मार्जिन इक्वल 70 जो है वो टॉप मार्जिन की वैल्यू रहेगी। यही जो एग्जांपल है वो आपको नीचे मेंशन किया गया है। इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल जैसे ऊपर आपको राइट किया गया था बॉडी टॉप मार्जिन इक्वल टू 60, स्पेस का गैप देंगे, लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू 75। जो भी आपको पैराग्राफ लिखना है वो राइट कर दीजिए एंड देन बॉडी टैग को क्लोज करेंगे एंड HTML को क्लोज करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको ब्राउज़र पर देखेंगे तो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई देगा जो आपको रेड ब्रैकेट से दिखाया गया है कि टॉप मार्जिन ऊपर से 75 आया है और लेफ्ट से आपका 60 आया है। तो इस तरह से आपके ब्राउज़र पर शो होगा। ये आपको कुछ एट्रीब्यूट्स और वैल्यू एंड देन उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। साथ में ये भी बताया गया है कि ये जो आपके ए लिंक, बैकग्राउंड, बीजी कलर, लिंक, टेक्स्ट और लिंक, ये HTML5 वर्जन को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके बाद लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन भी HTML5 को सपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका पोर्शन आता है हेडिंग्स। देर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स। आपके जो है 6 टाइप की हेडिंग होती हैं। इन्हें हम टैग बोलेंगे, एट्रीब्यूट नहीं कहेंगे हम इनको। इसमें आपके 6 लेवल्स होते हैं। जो आपका फर्स्ट लेवल होता है यानी कि आपका जो लार्जर जो वैल्यू होती है दैट इज़ H1 और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है दैट इज़ H6। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं कि जो आपकी लार्जर वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट एंड देन स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। उसके बाद आपका जो है एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए आपको 3.5 में शो किया गया है टू डिस्प्ले मल्टीपल हेडिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स यूजिंग H1 टू H6 टैग। आपको H1 से लेकर H6 तक के टैग्स को यहाँ पे शो करना है। तो सिंपल आप वही पोर्शन रिपीट करेंगे, HTML हेड टाइटल, क्योंकि हम हेडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं तो अब हम हेडिंग देंगे टाइटल की हेडिंग्स इन HTML। देन टाइटल को हम क्लोज कर देंगे, देन हेड को भी क्लोज करेंगे। फिर आपका आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 राइट करते जाएंगे। उसमें जो जो आपको टेक्स्ट राइट करना है वो लिख दीजिए और फिर उसके बाद टेक्स्ट लिखने के बाद आप H1 को क्लोज, H2 स्टार्ट करने के बाद टेक्स्ट को लिखने के बाद H2 को क्लोज, ऐसे ही H3, H4, H5 एंड H6 को आप क्लोज करते चले जाएंगे एंड देन बॉडी सेक्शन को क्लोज करेंगे एंड देन HTML को क्लोज करेंगे। अब आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि एक लाइन वर्ड यूज हुआ है दैट इज एट्रीब्यूट ऑफ H2, H1 या H3, H4। तो यहाँ पे अलाइन का मीन्स क्या होता है कि आपका टेक्स्ट कैसा शो होगा, लेफ्ट में शो होगा, राइट में शो होगा,
या सेंटर में शो होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके अलाइनमेंट को भी सेट कर सकते हैं। ये सब हमने वर्ड में भी सीखा था, एमएस वर्ड में, कि किस तरह से आप टेक्स्ट को अलाइनमेंट के थ्रू लेफ़्ट, राइट या सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलाइनमेंट पूरा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ALIGN वर्ड यूज़ करेंगे। तो इसका एक रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये देखिए, लेवल 1 हेडिंग जो आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे बिगर है, यानी कि बिगेस्ट इसमें शो हो रही है, जबकि लेवल 6 जो है वो बिल्कुल स्मॉल शो हो रही है। क्यों? क्योंकि ये H6 जो है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है और लेवल 1 जो है वो आपकी लार्जेस्ट हेडिंग होती है। नाउ P टैग एंड BR टैग। P टैग बेसिकली यूज फॉर पैराग्राफ राइटिंग। जब भी आपको HTML डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ राइट करना है तो आप यूज़ करेंगे P टैग का, और BR टैग यूज़ करेंगे टू ब्रेक द लाइन। आप जानते हैं द रियल फन स्टार्ट विद द बॉडी ऑफ द वेब पेज एज इट इज़ प्लेस्ड वेयर यू कैन पुट पिक्चर्स, लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट एक्सेट्रा एंड ऑल दैट इन वन टाइम। आप जानते हैं कि जो रियल टाइम जो वेब पेज की बॉडी है वो स्टार्ट होती है जब आप इसके अंदर कुछ टेक्स्ट, कुछ पिक्चर्स या कुछ लिंक्स दूसरे डॉक्यूमेंट के राइट करते हैं, और ये सब आपको एक ही समय में दिखाई देते हैं। फर्स्ट देयर आर सम स्पेशल रूल फॉर टेक्स्ट। टेक्स्ट को राइट करने के लिए कुछ एक रूल्स हैं। द ब्राउज़र डज नॉट रिकॉग्नाइज रिटर्न। ब्राउज़र को रिटर्न्स यानी कि एंटर, टैब्स और इवन मोर देन वन स्पेस बिटवीन लेटर्स के बीच में एक से ज़्यादा जो स्पेस होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं होता। यू मस्ट टेल इट व्हेन टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। आपको ब्राउज़र को ये बताना है कि आपका जो नेक्स्ट लाइन है वो कब स्टार्ट होगी। तो ये देखने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 3.6, टू डिस्प्ले टेक्स्ट विद नो लाइन। अब इस एग्जांपल में आप ध्यान देंगे कि इसमें जो टेक्स्ट लिखा गया है बॉडी में, तो उसमें हेलो, वेलकम टू माय पर्सनल वेब पेज, फुल स्टॉप, आई होप यू लाइक इट, फुल स्टॉप। उसमें फिर एक लाइन का गैप दिया गया है, देन नेक्स्ट लाइन राइट की गई है 2 लाइन्स, एंड देन गैप दिया गया है, एंड देन बॉडी सेक्शन को क्लोज करके HTML क्लोज किया गया है। लेकिन जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आप ध्यान देंगे ब्राउज़र में किसी भी तरह का लाइन गैप नहीं आया, जैसा आपने ऊपर प्रोग्राम में मैंशन किया था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्राउज़र को जैसे पहले बताया था, टैब्स या जो भी गैप होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, तो आपको उसे बताना पड़ता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का गैप यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब इंडिकेट करने के लिए आपको यूज़ करना होता है पैराग्राफ टैग और BR टैग। इसे अब हम BR टैग के बारे में भी समझ लेते हैं। पैराग्राफ करेक्टली यू मस्ट पुट इन स्पेशल मार्कर। पैराग्राफ जब आप राइट करते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल मार्कर आपको बीच में डालने होते हैं। अनलाइक द टैग्स सो फार, दीज रिप्रेजेंट सिंगल एक्शन दैट डोंट हैव ए बिगनिंग और एंड। इसमें आपका जो सिंगल एक्शन होते हैं जो कि आपको बिगनिंग और एंडिंग दोनों में आपको ये नहीं करने होते। दे डू नॉट कम इन पेयर, ना ही ये पेयर्स में आते हैं, यानी कि स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग में आते हैं। टू सिंपली एंड वन लाइन, आपको एक सिंपल एक लाइन को एंड करना है एंड जंप टू द नेक्स्ट, और दूसरी लाइन पे जाना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? लाइन ब्रेक का यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे BR की फुल फॉर्म होती है ब्रेक। टू एंड ए लाइन एंड आल्सो शो ए ब्लैंक लाइन बिफोर बिगनिंग एनीथिंग एल्स, यूज़ ए पैराग्राफ मार्कर। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन को आपने एंड करना है या ब्लैंक लाइन शो करनी है, तो आप जो भी राइट कर रहे हैं उससे पहले आप P मार्क राइट करेंगे फॉर पैराग्राफ। दैट मीन्स यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। टू फिक्स थिंग्स अप यू वुड एडिट द अबाउट टेक्स्ट लाइक द वन शोन इन द फ्लोइंग एग्जाम्पल। आपको नीचे का एग्जाम्पल दिया गया है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हेलो दिया है, फिर उसके बाद गैप देने के बाद P टैग यूज़ किया है आई एम स्टूडेंट से पहले, फिर P टैग को बंद कर दिया इटसेल्फ के बाद, एंड देन गैप दिया लाइन का, और फिर P टैग को क्लोज किया, एंड देन इंजॉय के बाद P टैग को क्लोज किया। अब यहाँ देखिए, और BR का इन्होंने यूज़ किया है क्लास 10th के बाद। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। हेलो, वेलकम टू माय पर्सनल वेब पेज, आई होप यू लाइक इट। उसके बाद आप देखेंगे एक प्रॉपर गैप आया है, जबकि पिछले एग्जाम्पल में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। इसी तरह से 10th क्लास के बाद हमने BR इंडिकेट किया है, रेड सर्कल में आपको शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है पिछले एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था, वो आपका जो टेक्स्ट था वो प्रॉपर लिखता ही जा रहा था। यहाँ पे एक प्रॉपर गैप दिया गया है क्योंकि BR इंडिकेट किया है। इसी तरह से आपको पता चल गया होगा कि BR या P टैग लगाने से आपका जो टेक्स्ट है उसका गैप जो आप देना चाहते हैं वो शो हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट पीछे वैसे डिस्कस किया गया है,
देखिए अलाइन एट्रीब्यूट जो होता है वो बताता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह से आपके पेज के अंदर शो होगा, लेफ़्ट, राइट या सेंटर। तो इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, पी टैग देन अलाइन एज ए एट्रीब्यूट आप इसको राइट करेंगे इक्वल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी कि इसकी वैल्यू होगी दैट इज़ लेफ़्ट, राइट और सेंटर, इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या राइट कर रहे हैं। उसके बाद आपका ये एग्जांपल देखिए, इसमें वेरियस अलाइनमेंट्स को शो किया गया एग्जांपल के थ्रू। जैसे पी अलाइनमेंट इक्वल टू लेफ्ट, आपका एक पैराग्राफ लिखा गया यानी कि स्टेंजा लिखा गया, पी को क्लोज कर दिया गया है। देन पी अलाइन इक्वल टू राइट, इसमें भी एक स्टेंजा राइट किया गया है और पी टैग को क्लोज कर दिया गया। देन एक और एग्जांपल दिया गया है सेंटर शो करके, यानी कि लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों ही अलाइनमेंट इसमें शो की गई हैं और पी टैग को क्लोज कर दिया गया। अब आप इसका आउटपुट अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पहला जो स्टेंजा है, पहला पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइन था, तो आप देखेंगे कि वो लेफ्ट साइड में है। दूसरा जो पैराग्राफ था उसमें हमने अलाइनमेंट दी थी राइट, तो आपका जो स्टेंजा है वो राइट साइड में इक्वल आ रहा है, शो हो रहा है। एंड देन आपको दी गई थी इसमें सेंटर अलाइनमेंट, तो आपका जो टेक्स्ट है वो आपका सेंटर अलाइनमेंट में आ रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और आपका टैग है जिसे हम कर लेते हैं, दैट इज़ सेंटर टैग। अगर आपने अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर नहीं राइट करना है तो सिंपल सा एक टैग यूज़ होता है इसकी जगह पे, सेंटर टैग। सेंटर टैग क्या करता है, टू सेंट्रलाइज ए सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट एन अल्टरनेट वे टू यूज़ द सेंटर टैग। मीन्स आप इसमें जो है किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के पार्ट को दिखाना चाहते हैं सेंटर में, तो आप सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। इसका लिखने का तरीका वही है जो आपके कंटेनर टैग का होता है। सेंटर स्टार्ट करेंगे, जो भी वर्ड या लेटर या जो भी आपको टेक्स्ट लाइन लिखनी है वो लिखने के बाद सेंटर टैग को क्लोज कर देंगे, तो ये आपके टेक्स्ट को क्या कर देगा, सेंट्रलाइज राइट कर देगा। तो ये आपकी पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कुछ एक पार्ट जो कि टैग्स के थे और एट्रीब्यूट के थे।